जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बस वही बात कि आप स्वस्थ ही रहिए। आगे चलते हैं, क्योंकि स्वस्थ ही मूलधन है, इसलिए स्वस्थ रहना बड़ा जरूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं। स्वस्थ हैं तो मस्त है। तो आइए शुरू करते हैं और आज का वीडियो। और आज आज हम बात करेंगे गंगा जल क्यों नहीं सड़ता है। ये क्वेश्चन है कि गंगा जल क्यों नहीं सड़ता है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो गंगा जल ना सड़ने का कारण ये है कि पहले तो जो गंगा जल है वो एक कह सकते हैं कि पवित्र जल है। अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो लोग भारत में जो है गंगा को गंगा माँ के नाम से बुलाते हैं। और लेकिन इसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे कि आखिर गंगा जल में ऐसा क्या होता है कि जो वो नहीं सड़ता है ना। जैसा कि आप मेरे पीछे गंगा नदी देख पा रहे हैं, ये नदियों की धारा अविरल जो इस धरती को बचाए हुए हैं। जिस तरह से मनुष्य के शरीर में रक्त बहता है ना, और रक्त बहकर मनुष्य को जीवित रखता है, उसी तरह से ये नदियां धरती पर बहकर धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं को और इस धरती को बचा के रखे। तो ये नदियां जो भारत में नदियों की जो माला जो बह रही है, जो नदियों की जो धारा बह रही है, वो क्या है? एक तरह से मनुष्य के शरीर में जिस तरह से रक्त बहता है उसको जीवित रखता है, ऐसे नदियां भारत के जो है कि पवित्र धरती पर बहकर इसको धन्य करती हैं। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे नदियों के पास रहते हैं और ऐसे नदियों से हम सीखते हैं। नदियां जीवनदायिनी होती हैं। इसके साथ साथ हम आज चर्चा कर रहे हैं कि जो गंगा जल है, मतलब और नदियों की अपेक्षा हम बात करते हैं, तालाब है, झरना है और नदियों के पानी तो भले ही वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन गंगा जल नहीं सड़ता है। देखो, वैज्ञानिक इसका जो पहला रीजन देते हैं ना, वो कहते हैं कि जो गंगा जल है वो पहली बात तो गंगोत्री नामक स्थान हिमालय से निकल रही है। अब वहां पर जड़ी बूटियां ये तमाम चीज, उसकी वजह से गंगा जल खराब नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ हम वैज्ञानिक का दूसरा कारण समझते हैं कि वैज्ञानिक ये बताते हैं कि गंगा जल में एक खास तरह का वायरस होता है जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जिसको हम जीवाणु भोजी कहते हैं। तो जो बैक्टीरियोफेज होता है, जो जीवाणु भोजी होता है, वो करता क्या है कि जैसे ही गंगा के जल में कोई बैक्टीरिया उत्पन्न होता है तो वो जो जीवाणु भोजी होता है वो उसके चारों तरफ एक आवरण बना लेता है और उसको समाप्त कर देता है। ठीक है, तो उसको क्या करता है कि चारों तरफ आवरण बनाकर उसको खत्म कर देता है। तो इस तरह से हमारी जो नदियां हैं, जो हमारी गंगा नदी है, उसका जल सड़ता नहीं। अब इसे चमत्कार कहो या प्रकृति की देन कहो, लेकिन सत्य तो यही है। तो इस तरह से जो जीवाणु भोजी होता है वो गंगा को सड़ने से या उसमें उसको खराब होने से रोकने का काम करता है। लेकिन गंगा जल नहीं सड़ता है, क्या ये मानकर हम नदियों को दूषित करते रहें, उसे प्रदूषित करते रहें? क्या उसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं? क्या हमारा कोई दायित्व नहीं होना चाहिए? नदियों को बचाना ही चाहिए, क्योंकि नदियां इस देश की धरोहर है। नदियों के पीछे हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको फिर भी संरक्षित नहीं कर पाते हैं। उनकी धार्मिक दृष्टि से बड़ी पूजा पाठ भी किया जाता है, लेकिन फिर भी हम उसका बचाव नहीं कर पा रहे हैं। ये ना, ये जो गंगा बचाओ, ये जो बचाव है ना, ये यमुना नदी या फिर जो भी प्रोजेक्ट योजना ला रही है, वो केवल कागज तक सीमित ना रहे ना, उसको जमीनी स्तर पे उतरना चाहिए। और इसके लिए दो चीज होना चाहिए। पहली बात तो ये जरूरी नहीं कि सरकार ही इसका पूरा जिम्मा उठाए, इस देश में रहने वाले नागरिकों को भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा। जितना जिम्मेदार सरकार है उतना जिम्मेदार नागरिक तो है।
क्योंकि नागरिक ही, यहाँ की जनता ही तो सरकार बनाती है। तो सरकार को भी जिम्मेदार होना चाहिए और जो अपने देश में रह रहे अपनी संपत्ति को बचाने का काम, और यहाँ की जनता को भी जागरूक रहना चाहिए। तो इस तरह से नदियों को बचाया जा सकता है। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको इतना जानना है कि गंगा जल क्यों नहीं सड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।